मात्र 16 साल 5 महीने की अवस्था और फौज में भर्ती होकर के चला गया। उसी रेजिमेंट में गया जिस रेजिमेंट का इतिहास अभी स्कूल के अंदर किताबों में पढ़ करके बड़ा हो रहा था, उस ग्रेडियर रेजिमेंट के अंदर 1 साल की ट्रेनिंग। फौज की ट्रेनिंग आग की तप्त भट्टी होती है। आग जलाती नहीं, पिघलाती भी है, क्योंकि जितने भी हम आभूषण पहन करके बैठे हुए इसी आग से पिघल करके बने हैं। आग से जब हम पिघलता है तो हमारे भाव और भावनाएं किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और जो छात्र, जो इंसान, ये भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है। यहां आप जीवन को जीने की कला सीख रहे हैं, जीवन से लड़ने की एक प्रेरक, एक चुनौती का सामना करने के तरीकों को सीख रहे हैं। यह टीचर एक कुम्हार की तरह, एक माली की तरह आपको अंदर से और बाहर से एक नए रूप में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे, चेष्टा कर रहे हैं। दुनिया में कोई ऐसा शिक्षक नहीं जो आपको पढ़ा सके। पढ़ने और सीखने और समझने की शक्ति परमात्मा ने हमारे अंदर दी है, लेकिन ये जो शिक्षक हैं, इनका काम है आपको आपकी शक्ति से अवगत कराना। आप स्वतः ही आप उस चीज से परिवर्तित होते चले जाएंगे। वहां 9 महीने की ट्रेनिंग। क्यों 9 महीने की? क्योंकि 9 महीने में उस आग की ट्रेनिंग की भट्टी में इसलिए सिविलियंस बच्चे को तपाया जाता है ताकि उसकी भाव और भावनाएं फौजी के रूप में परिवर्तित हो जाए। फौजी राष्ट्र का विश्वास और भरोसा होता है। जो वो वर्दी पहनता है, वो वर्दी कोई मामूली कपड़ा नहीं, वो लाखों करोड़ों सैनिकों के खून से पावन और पुनीत वो वर्दी है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का विश्वास और भरोसा वो वर्दी है। तिरंगे की आन बान और शान वो वर्दी है, जिसको पहन वो सैनिक पल भर के अंदर हमारे लिए और इस राष्ट्र के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। ऐसी वो पावन और पुनीत वो वर्दी है। उस वर्दी को पहन पहली पोस्टिंग कश्मीर में गया। आज एहसास होता है मैं गया नहीं था, मुझे मेरे परमात्मा ने वहां पर भेजा था। क्योंकि हम इन आंखों से सिर्फ उतना देख सकते हैं जितना देखा जा सकता है, लेकिन वो हमारा परमात्मा हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जीवन के पथ को देख सकता है। उसको मालूम था उस धरा पर कुछ दिन के बाद एक बड़ा युद्ध होने वाला है। बड़े युद्ध को लड़ने से पहले छोटे युद्धों का हिस्सा बनना बहुत जरूरी होता है। और उस धरा पर 1990 से आज तक हिंदुस्तान की सेना उग्रवादियों के साथ, दहशतगर्दों के साथ, मिलिटेंटों के साथ एक युद्ध लड़ती हुई चली आ रही है, जो आप न्यूज़पेपर्स में, टीवी के माध्यम से सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो ये एक युद्ध है। उस युद्ध का हिस्सा बना और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बच्चे जानते हो जीवन में सबसे बेशुमार कीमती चीज क्या है? जानते हो? समय, टाइम। ये जीवन की सबसे बेशुमार कीमती चीज है। आज जो बैठ करके आप ये पल जो जी रहे हो ना, कल पूरी दुनिया की दौलत को किसी के कदमों में डालोगे, इन पलों को खरीद नहीं पाओगे। और दुनिया में कोई इतना बड़ा धावक नहीं हुआ कि आज के इन पलों को कल दौड़ करके पकड़ सके। कोई नहीं पकड़ सकता। ये समय अपनी गति से बहता रहता है, अपनी गति से चलता रहता है। जो छात्र, जो इंसान इस समय के साथ कदम से कदम मिलाकर के चला, इस समय ने उसको उसके गंतव्य स्थान, उसके लक्ष्य तक पहुंचा दिया। और इसकी बहुत बड़ी विशेषता ये भी है, अगर आप रुक गए तो ये आपकी बाजू पकड़ करके साथ में चलने वाला नहीं है, ये आपको वहीं पर खड़ा होगा, छोड़ करके चला जाएगा। इस समय का महत्व समझो। आज का जो समय, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय को जियो, इस समय में संघर्ष करो, इस समय में मेहनत करो। ये मेहनत ही आपकी सफलता के द्वार खोलेगी। और जब सफलता मिलेगी तो तब आप एक कामयाब इंसान बन सकते हो। तो वहां
समय व्यतीत हुआ। वर्ष 19